केस इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट मनसूखी की दरख्वास्त खारिज कर दी। इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। पुलिस को गिरफ्तारी से रोकने पर इमरान खान समेत 150 कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इमरान खान के खिलाफ लाहौर और कोयटा में मुकदमा दर्ज, तादाद 76 हो गई। तमाम सियासी जमातों और शख्सियात से बात हो सकती है, लेकिन इमरान खान जैसे गैर सियासी शख्स से बात नहीं कर सकते। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का टोक पैगाम, कहा हमें हालात का पता था कि मईशत कैसी है, लेकिन मुल्क को बचाना था। यू टर्न लेना इमरान खान की खसलत है, किसी को गिरफ्तार करना वजीर दाखिला का काम है। सिंध में मर्दमशुमारी पर इतराजात हैं, पीडीएम का हिस्सा नहीं, इनका अपना और हमारा अपना मौक़िफ़ है। इमरान खान नोटिस वसूल करे या ना, लेकिन बच नहीं सकता। मरियम नवाज ने कहा अभी तक समझ रहा है बाकियात बचा लेंगे, जबकि बाकियात को अपनी पड़ गई। जवान मुल्क का मुस्तकबिल है, नौजवानों को सच और झूठ का फर्क समझना होगा। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा नौजवानों को तरक्की के मौके दिए। नौजवानों की तालीम और तरबियत ही पाकिस्तान की तरक्की की कलीद है। इमरान खान से हमारा सियासी इख्तिलाफ जरूर, लेकिन इसको सियासी दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इल्जाम तराशी खतरनाक होती है, इमरान खान इस तरीकाकार को ना अपनाएं। ड्रामे इमरान खान का वतीरा बन गया। जिस दिन अदालत में पेश करना हो उनको अदालत में पेश करेंगे। कौमी खजाने को 50 अरब रुपए का टीका लगाया गया। मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया, खदशा है डाटा को किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते हैं इमरान खान को मुकम्मल और तमाम मामलात पर सादिक और अमीन करार नहीं दिया। आजकल अदालती फैसलों पर वो बात कर रहे हैं जिन्हें कानून की जबर जेर भी मालूम नहीं। जो शख्स आज अदालतों पर हमला आवर है वो कभी अदालतों का पसंदीदा रहा, सिर्फ एक मुकदमे के अलावा इसे हमेशा अदालतों से रिलीफ ही मिलता रहा। मेरे मरने के बाद एक किताब शाया होगी, इसमें तमाम हकाइक होंगे। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार इस वक्त भी इमरान खान की सहूलतकारी में मसरूफ हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ का दावा, कहा साबिक चीफ जस्टिस इमरान खान को रिलीफ दिलाने के लिए जजों को फोन कर रहे हैं। साकिब निसार ने इमरान खान की सहूलतकारी के लिए नवाज शरीफ को नाअहल कराया और मुंतजिम जज बिठाकर सजाएं दिलवाई। इमरान खान को गिरफ्तारी से ज्यादा भगाना है। इमरान की ऐसी सियासी बुज़दिली से तो हुकूमत को फायदा होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कल सारी कौम ने इमरान खान की बुज़दिली देखी। इमरान खान चूहे की तरह छुप रहे थे, 2 नंबरी देखी। शुबली फराज कहता है वो यहाँ नहीं है। सियासी लीडर की गिरफ्तारी सियासी कद काठ बड़ा करती है। मौजूदा हुकूमत ने मुआशी तबाही कर दी। इमरान और मेरी ख्वाहिश है पूरे मुल्क में इंतखाबात होने चाहिए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं इमरान खान बुध के रोज अजीमुल शान रैली निकालेंगे। इमरान खान का मुश्किल वक्त का साथी हूँ, कोई बेवकूफ़ी होगा जो इमरान को गिरफ्तार करेगा। इमरान खान के खिलाफ 74 केसेस मजीद 100 बना दे, कुछ नहीं होगा। पीडीएम की जमातें इमरान खान की गर्द के करीब भी नहीं है। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं इंतखाबात तो होने दें, तहरीक इंसाफ का मुकाबला आज़ाद उम्मीदवारों से होगा। इन उम्मीदवारों से जिनको तहरीक इंसाफ का टिकट नहीं मिला। पीडीएम में शामिल जमातें तो इमरान खान के गिर्द के भी करीब नहीं है।
इंसाफ का पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के लिए बूथ से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर कहते हैं, तहरीक इंसाफ बूथ से इमरान खान की क़यादत में इनकलाबी रैली से इंतखाबी मुहिम शुरू कर रही है। हम डरने और घबराने वाले नहीं। जमान पार्क से शुरू होने वाली रैली इंतखाबी मुहिम की पहली सरगर्मी होगी। ये रैली नहीं, लाहौर की सड़कों पर इनकलाब का मंजर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं मरियम शेख। मैं हूँ मेहरुनिसा इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं तो शाखाना फौजदारी कार्रवाई केस में इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट ने इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट मनसूखी की दरखास्त खारिज कर दी है। इस्लामाबाद की अदालत ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के तोशाखाना केस में जारी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी की मनसूखी की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान की जानिब से वकील कैसर इमाम, बैरिस्टर गोहर और अली बुखारी ने एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की अदालत में दरखास्त दायर की। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। अदालत ने इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी का हुक्म बरकरार रखा है। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, शिबली फराज समेत 150 कारकुनों के खिलाफ रेसकोर्स थाने में एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा SHO थाना सेक्रेटरीट इस्लामाबाद नदीम ताहिर की मुद्दत में दर्ज हुआ। FIR के मतन में मौकफ इख्तियार किया गया कि मुलजिम इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए पहुंचे तो डंडा बरादर अफराद ने घेराव कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस को संगीन नताइज की धमकियां दी गई। हजूम ने पुलिस को जान से मारने की धमकियां दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि तमाम सियासी जमातों और शख्सियात से बात हो सकती है, लेकिन इमरान खान जैसे गैर सियासी शख्स से बात नहीं कर सकते। बिहारी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आसिफ अली जरदारी का कहना था कि हमें हालात का पता था कि मईशत कैसी है, लेकिन मुल्क को बचाना था। इमरान खान मुल्क के तमाम। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि सियासत में जफाकशी करना पड़ती है। इमरान खान जफाकशी का आदी नहीं, यू टर्न लेना इमरान खान की हसलत है। मजीद कहा कि किसी को गिरफ्तार करना वज़ीर दाखिला का काम है। साबिक सदर ने कहा कि हम एक मुल्क में हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं। जापान और अमेरिका दिवालिया हुए, लेकिन उन्होंने कम बैक किया। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इलेक्शन का माहौल अभी बनेगा, इसके बाद सियासी फैसले करेंगे। सोच कहती है इलेक्शन वक्त पर होंगे। मर्दमशुमारी पर बिलावल को सिंध की हद तक एतराजात हैं। बिलावल जवान है, उसको गुस्सा जल्दी आ जाता है। हम गुस्सा पीने के आदी हैं। उनका कहना था कि PTM का हिस्सा नहीं, लेकिन हुकूमत का हिस्सा है। PTM और हमारा अपना अपना मौक़िफ़ है। हालात और वाक़यात देख कर सियासत की जाती है। इदारे फरोख्त करना चाहता था, हमने मुआशी मुश्किलात के बावजूद इक़्तिदार में आकर मुल्क को बचाया। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान नोटिस वसूल करे या ना करे, लेकिन बच नहीं सकता। उन्होंने अपने ट्वीट में सवालिया अंदाज में कहा कि नोटिस ना वसूल करने से बच जाएगा। अभी तक समझ रहा है वाकयात बचा लेंगी, जबकि वाकयात को अपनी पड़ गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल है। नौजवान को सच और झूठ का फर्क समझना होगा। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की जेर सदारत यूथ विंग पंजाब का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में तमाम डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट के जिले सदर और जनरल सेक्रेटरीज ने शिरकत की। इजलास में यूथ विंग के तंजीमी ढांचे और सरगर्मियों का जायजा लिया गया और यूथ विंग को मजीद फाल बनाने के हवाले से अहम फैसले किए गए। इजलास में फैसला किया गया कि अहम तंजीमी मामलात में नौजवानों की शिरकत को यकीनी बनाया जाएगा। इजलास में यूथ विंग के अहदेदारों और अहम टास्क भी तकवीज किए गए। सोशल मीडिया पर यूथ विंग की कारकर्दगी बेहतर करने और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूदगी को ज्यादा फाल बनाने के लिए तजावीज को हतमी शक्ल दे दी गई। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान से हमारा सियासी इख्तिलाफ जरूर, लेकिन इसको सियासी दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। इल्जाम तराशी खतरनाक होती है। इमरान खान इस तरीकेकार को ना अपनाएं। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि मौलाना फजल रहमान PTM के सीनियर कायद हैं, उनकी राय काबिल कदर है। मौलाना फजल रहमान की राय में बड़ा वजन है। इलेक्शन करवाने या ना करवाने का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है।
मौलाना फजल रहमान की राय पर पीटीएम का इजलास होने जा रहा है। पहले कहा गया इमरान खान जमान पार्क में नहीं, फिर वहां आकर लंबी चौड़ी तकरीर झाड़ दी। पुलिस इसलिए गई कि इन्हें अदालती हुक्म से आगाह किया जाए। उन्होंने कहा कि अदालत के हुक्म की तामीर के लिए मौसर कदम उठाया जाए। उन्होंने आगे से नए ड्रामे शुरू कर दिए। कल ड्रामा रात तक जारी रहा, जबकि ड्रामा इमरान खान का वतीरा बन चुका है। जिस दिन अदालत में पेश करना हुआ उनको अदालत में पेश कर दिया जाएगा। इस आदमी के खिलाफ कुछ चीजें बहुत वाज़ेह हैं। कौमी खजाने को 50 अरब रुपए का टीका लगाया गया जिस वक्त ये जाली मातम कर रहा था। इस वक्त फराह गोगी बाहर पैसे मुंतकिल कर रही थी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा कि इमरान खान ने तोशाखाना की रसीद जाली बनाई, उसको अदालत में आकर सारी चीजों का जवाब देना पड़ेगा। हम गिरफ्तार करने का शौक नहीं रखते, लेकिन इसको अदालत में पेश होना पड़ेगा। उसको आने वाले दिनों में अदालत पेश होना होगा, वरना उसको पेश कर दिया जाएगा। मैं अपने कत्ल का इल्जाम इमरान खान पर नहीं लगा रहा, ऐसे इल्जाम तराशी करने के हक में नहीं हूँ। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने कहा है कि इमरान खान को मुकम्मल और तमाम मामला पर सादिक और अमीन करार नहीं दिया था। जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार का कहना था कि आजकल अदालती फैसलों पर वो बात कर रहे हैं जिन्हें कानून की जबर जेर भी मालूम नहीं। जो शख्स आज अदालतों पर हमला आवर है वो कभी अदालतों का पसंदीदा रहा है। सिर्फ एक मुकदमे के अलावा इसे हमेशा अदालतों से रिलीफ ही मिलता रहा। उन्होंने कहा कि जब ये चीफ जस्टिस नहीं बना था तो नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ हलकों में कहना शुरू किया कि ये अपना चीफ है। मैंने पनामा केस में खुद को बेंच से अलग कर लिया था और नाअहली केस में मयाद से मुताल्लिक ओपन नोटिस कर दिया था कि जो भी मुआवजत करना चाहे करे। नाअहली के मयाद का तकर्रुर आइन कानून की रोशनी में किया। साबिक चीफ जस्टिस का कहना था कि 2 रोज से मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया, अभी तक रिकवर नहीं हुआ। खदशा है कि मेरे मोबाइल डेटा को किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ताहम मेरा व्हाट्सएप हैक करने वालों को शर्मिंदगी ही होगी। इससे कबल भी मेरी मुख्तलिफ वीडियोस को जोड़कर एक ऑडियो बनाई गई थी। किसी की निजी जिंदगी में मुदाखलत चोरी के जिम्मे में आती है। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान मुकम्मल तौर पर सादिक और अमीन करार नहीं दिया था, इसे सियासी रंग दिया गया। इमरान खान को 3 नकात पर सादिक और अमीन करार दिया था। इकरम शेख ने इमरान खान से मुताल्लिक 3 नकात लिख कर दिए, इन पर फैसला किया जाए। तीनों नकात पर इमरान खान सादिक और अमीन साबित हुए थे। जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार का कहना था कि PKLI की फॉरेंसिक रिपोर्ट का अगर कोई जायजा ले तो सर पकड़कर बैठ जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ के मामले खसूसी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने दावा किया है कि साकिब चीफ जस्टिस साकिब निसार इस वक्त भी इमरान खान की सहूलतकारी में मसरूफ हैं। उन्होंने मजीद के कहा, ये जानते हैं। 56 कंपनियों का रौला किसने डाला? 56 कंपनियों के हवाले से अदालत में तलबियां, चाहे वो अफसरों की हों, वो वजीर-ए-आला की हों, वो किसने करवाई? साफ पानी कंपनी के CEO को बुला के घंटों घंटों कटहरे में खड़े होके उससे बदजबानी किसने की? और ये 56 कंपनियों का मामला नहीं है। 56 कंपनियां तो नैब की तरफ से क्लीन चिट आ गई कि 56 कंपनियों का कोई मामला नहीं था। आपने इसको उठाया तहरीक इंसाफ को फायदा देने के लिए, और ये सब काम आपने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब के कहने पर किए। आपका और जनरल फैज हमीद का एक गठजोड़ था जिसके नतीजे में आपने हमारी गवर्नमेंट को टफ टाइम दिया। अहम तरीन केसेस, ऑरेंज लाइन का केस डिसाइड हो गया सुप्रीम कोर्ट से, 8 माह उसका फैसला जारी नहीं होने दिया गया। जो चाइना के साथ हमारा ऑरेंज लाइन का एग्रीमेंट था, उस पे जो अरबों रुपए का सूद पड़ा, उसका जिम्मेदार कौन है? और जो नुकसान हुआ अवाम को कि एक प्रोजेक्ट खुदा हुआ है और एक प्रोजेक्ट जेरे तामीर है, उसको वो तकमील तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर जारी नहीं हो रहे। वो आपने किया, और आपने जब वो किया तो लाखों लोग, जिसमें मजदूर, किसान, डॉक्टर, नर्स, स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले तालिब इल्म, उनका नुकसान किया। पाकिस्तान का बेहतरीन और एक दरीना दोस्त है चीन, उनके साथ जो हमारा एग्रीमेंट था वो ताखीर का शिकार हुआ। ये सब आपने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को नुकसान पहुंचाने
اور ہمارے حریف عمران خان کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس آرڈر کو ڈیلے کیا؟ کیا کوئی جواب ہے؟ اور آپ کی کوشش یہ تھی کہ الیکشن سے پہلے یہ اورنج لائن کمپلیٹ نہ ہو تاکہ ہمارے مخالفین کو فائدہ پہنچ سکے. پورا شہر کھدا ہوا ہے اور وہ اس پر سیاست کریں. نمبر ایک. نمبر دو, آپ نے پاکستان کڈنی لیور انسٹیٹیوٹ کسی کا ذاتی انسٹیٹیوٹ نہیں تھا. پاکستان کڈنی لیور انسٹیٹیوٹ اس لیے تھا کہ لاکھوں بچے, بھائی, مائیں, بہنیں جو انڈیا اور چائنا جاتے ہیں اپنے لیور اور کڈنی کا ٹرانسپلانٹ کروانے, ہم سر فخر سے بلند کر کے کہہ سکیں کہ پاکستان میں بھی ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں, مفت ہوتے ہیں. آپ نے اس پورے ہسپتال کو سیاست کی نظر کیا کیونکہ آپ اپنے بھائی کے ہسپتال کو پروموشن دینا چاہتے تھے. آپ نے اپنے بھائی کی آؤٹ آف ٹرن جو ڈاکٹر ہیں ان کی آؤٹ آف ٹرن پروموشن کروانے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالا کہ ان کی آؤٹ آف ٹرن پروموشن کی جائے. جب نہ ہوئی تو وہ غصہ پی کے ایل آئی کے اوپر آپ نے نکالا اور پی کے ایل آئی کو برباد کر کے رکھ دیا. آج آپ پی کے ایل آئی کا نام لیتے ہیں تو پی کے ایل آئی آج بھرپور چل رہا ہوتا. کووڈ کے دنوں میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, لوگ سفارشیں کرتے تھے کہ ہمیں پی کے ایل آئی میں بیڈ لے دیں, ان کا سی سی یو اچھا ہے, ان کا ای سی یو اچھا ہے, خدا کا نام ہے ہمیں وہاں پہ بیڈ لے دیں. آپ نے اپنے بھائی کے اسپتال کو پروموٹ کرنے. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اب آپ کو بتائیں, وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو گرفتار کرنے سے زیادہ اچھا ہے کہ اسے بھگائیں. عمران کی ایسی سیاسی بزدلی سے تو حکومت کو فائدہ ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے پارلیمنٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کل ساری قوم نے عمران خان کی بزدلی دیکھی. عمران خان چوہے کی طرح چھپ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ 2 نمبری دیکھیں. شبلی فراز کہتا ہے وہ یہاں نہیں ہے, جبکہ عمران خان وہیں سے بعد میں خطاب کر رہا تھا. سیاسی لیڈر کی گرفتاری سیاسی قد کاٹ بڑا کرتی ہے. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت نے معاشی تباہی کر دی. عمران اور میری بھی یہی خواہش ہے کہ پورے ملک میں انتخابات ہونے چاہیے. زمان پارک کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان سے آدھا گھنٹے تک ملاقات جاری رہی. عمران خان بدھ کے روز عظیم الشان ریلی نکالیں گے. لاہور کی ریلی میں شرکت کروں گا. شیخ رشید نے کہا کہ عمران خان نے کہا الیکشن پر بات چیت کے لیے تیار ہوں. شہباز شریف 72 گھنٹے میں اسمبلی توڑتے ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ 3 ججز نے نہیں, پوری سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. راجہ سکندر سلطان کو کہتا ہوں الیکشن کا شیڈیول جاری کرے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کا مشکل وقت کا ساتھی ہوں. قومی صوبائی اسمبلی کے اکٹھے الیکشن کرائے جائیں. ملک میں خانہ جنگی کا خطرہ ہے. انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان مفتی محمود کے بیٹے بنو. شیخ رشید نے کہا کہ بلو رانی کو کچھ نہیں کہنا چاہتا, بلو رانی کو بتانا چاہتا ہوں 18 تاریخ کو میری پیشی ہے. میرا جرم یہ ہے کہ میں نے کہا آصف زرداری عمران خان کو قتل کرانا چاہتا ہے. انہوں نے کہا کہ بدھ کے روز عمران خان کے ٹرک میں ساتھ ہوں گا. کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو عمران خان کو گرفتار کرے. عمران خان گرفتاری سے مزید مقبول ہوں گے. عمران خان کے خلاف 74 کیسز ہیں, جبکہ مزید 100 بھی بنا ڈالیں کچھ نہیں ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جماعتیں عمران خان کی گرد کے قریب بھی نہیں ہیں. ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں فواد چودھری کا کہنا تھا کہ آج انتخابات تو ہونے دیں, تحریک انصاف کا مقابلہ آزاد امیدواروں سے ہوگا. ان امیدواروں سے جن کو تحریک انصاف کا ٹکٹ نہیں ملا. پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں تو عمران خان کے گرد کے قریب ہی نہیں ہیں. فواد چودھری نے ٹویٹ میں علامہ اقبال کا شعر سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ, جو نقش کہن تو تم کو نظر آئے مٹا دو بھی تحریر کیا. پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب کے ضمنی الیکشن کے لیے بدھ سے انتخابی مہم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. انتخابی مہم کا آغاز لاہور میں ریلی سے کیا جائے گا. ریلی کی قیادت چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کریں گے. پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما حماد اظہر نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ تحریک انصاف انقلابی ریلی سے انتخابی مہم شروع کر رہے ہیں. بدھ کو انتخابی ریلی کی قیادت
पार्टी चेयरमैन इमरान खान करेंगे। उन्होंने कहा कि हम डरने और घबराने वाले नहीं। जवान पार्क से शुरू होने वाली रैली इंतखाबी मुहिम की पहली सरगर्मी होगी। ये रैली नहीं, लाहौर की सड़कों पर इंकलाब का मंजर होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की अदालत में पेशी के मौका पर सिक्योरिटी खदशात पर बात करते हुए हमाद अजहर ने सवाल उठाया कि जब इमरान खान अदालत जाते हैं तो सिक्योरिटी कैमरास क्यों बंद होते हैं, अदालतों के बाहर से पुलिस नफरी क्यों हटा दी जाती है। पीटीआई रहनुमा का कहना था कि इमरान खान की जान को खतरा है और पार्टी कायद ने FIR में भी इन लोगों का जिक्र करने की कोशिश की थी जो जान पर हमला करना चाहते हैं। हमाद अजहर ने मजीद कहा कि जिन लोगों को इमरान खान की हिफाजत करनी चाहिए, पार्टी कायद को इन्हीं अफराद से जान का खतरा है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स और सिक्योरिटी एहलकारों की फराहमी के लिए विभाग से जल्द राबते करने का फैसला कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत मुशावरती इजलास हुआ। इजलास में मेंबरान सेक्रेटरी और दीगर विंग्स के हुकाम शरीक हुए। इजलास में पंजाब में आम इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने इजलास को पंजाब में इंतखाबात के शेड्यूल पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में सूबे में आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी और दरकार बजट पर भी ब्रीफिंग दी गई। ज़राए के मुताबिक आम इंतखाबात की तैयारियों बारे इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कल फिर तलब कर लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत कल दिन 12 बजे इजलास होगा, जिसमें सेक्रेटरी, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स और दीगर मुतलका हुकाम ब्रीफिंग देंगे। इजलास में तमाम मुतलका विंग्स आम इंतखाबात की तैयारियों बारे ब्रीफिंग देंगे। इजलास में बैलेट पेपर्स, इंतखाबी सामान, सिक्योरिटी और ट्रेनिंग समेत तमाम अमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी, जबकि आम इंतखाबात से मुताल्लिक अब तक होने वाली तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली के KP में इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन के खत का जवाब दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोन अमल दरामद किया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि इलेक्शन कमीशन को 7 या 8 मार्च को इलेक्शन तारीख पर मुशावरत के लिए बुलाया है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इलेक्शन कमीशन को जवाब दिया। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस केस में फैसला दिया था कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फौरी सूबे में इलेक्शन के लिए तारीख दे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर को खत लिखा था, जिसका जवाब गवर्नर ने दे दिया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, बलूचिस्तान के जिला बोलान में कांस्टेबिलिटी ट्रक के करीब धमाका हुआ। 9 एहलकार शहीद और 10 से जायद जख्म हो गए। एहलकार सिब्बी मेले में ड्यूटी देने के बाद कोयटा वापस आ रहे थे। धमाके की इत्तला मिलते ही पुलिस और इमदादी टीम मौका पर पहुंच गई। धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि ट्रक उलट गया और एहलकार इसके नीचे दब गए। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर मालूम हुआ कि धमाका मोटरसाइकिल पर खुदकुश हमला आवर ने किया। बम डिस्पोजेबल और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौका पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया। कोयटा पुलिस के मुताबिक शहीद और जख्मी होने वालों को से भी मुंतकिल किया जा रहा है। धमाके में जख्मी होने वाले 3 एहलकारों की हालत तशवीशनाक है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के एहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार करते हुए धमाके की शदीद मजम्मत की है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद की बतौर चेयरमैन नैब तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन वजारत कानून और इंसाफ के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद की बतौर चेयरमैन तैनाती 3 साल के लिए होगी। चंद रोज कबल साबिक चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया था। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात आज इस्लामाबाद में शुरू होंगे, जो 2 रोज तक जारी रहेंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वक्त की क़यादत एडिशनल सेक्रेटरी जबकि अमेरिकी वक्त की सरबराही कायम मुकाम कोऑर्डिनेटर बराए इंसदाद दहशतगर्दी करेंगे। मुज़ाकरात का मकसद दहशतगर्दी के मुश्तरका खतरे, कसीरुल जहती फॉर्म्स पर ताउन और दहशतगर्दी की माली मुआवनत से निपटना है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि मुज़ाकरात में दहशतगर्दी के खतरात से निपटने का लाहे-अमल तश्कील दिया जाएगा, जबकि मुज़ाकरात में सरहदी सिक्योरिटी पर भी गुफ्तगू होगी। दहशतगर्दी के मिलने वाली मुआवनत का मुकाबला करने पर भी हिकमत अमली तय की जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी सूरत हाल में सऊदी अरब ने बड़ी सरमायाकारी का ऐलान कर दिया है। सऊदी शहजादे फहद बिन मंसूर अल सऊद ने सऊदिया पाकिस्तान टेक हाउस को इस्लामाबाद में कायम करने का ऐलान किया है। टेक हाउस के कयाम से बाहमी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में कायम की जाने वाली कंपनियों से तिजारत को फरोग मिलेगी। सऊदी शहजादे फहद बिन मंसूर अल सऊद अल सा इंटरएक्टिव के शरीक बानी भी हैं। इस कंपनी को
2002 में पाकिस्तान के कारोबारी शख्सियत सलमान नासिर ने कायम किया था, जिसके लाहौर के अलावा रियाज में भी बहुत से ऑफिस हैं। शहजादा फहद ने जनवरी में ऐलान किया था कि उनकी कंपनी 1000 से ज्यादा अफराद के लिए रोजगार के मौके फराहम करेगी। इस सिलसिले में 300 से ज्यादा मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर कायम किया जाएगा, जिनकी मालियत $100 मिलियन होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कम तरक्की याफ्ता ममालिक के कर्ज की शराइत को आसान करना चाहिए। दोहा में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम कम तरक्की याफ्ता ममालिक की 5वीं कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, पाकिस्तान समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में इस फोरम की भरपूर हिमायत करता है। कम तरक्की याफ्ता मुल्कों की पायदारी तरक्की के लिए कॉन्फ्रेंस का बरवक्त इनेकाद खुशाइंद है। उन्होंने कहा कि कम तरक्की याफ्ता ममालिक मौसमियाती तब्दीली और कोरोना से बुरी तरह मुतासिर हुए। कम तरक्की याफ्ता ममालिक की पायदार तरक्की के लिए कॉन्फ्रेंस का बरवक्त इनेकाद किया गया। हमें मिलकर कम तरक्की याफ्ता ममालिक के अवाम के लिए इक़दाम करना होंगे। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि पाकिस्तान तमाम अहम फोरम्स पर कम तरक्की याफ्ता ममालिक की आवाज़ को उजागर करता रहेगा। कम तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए वैक्सीन की फ्राहमी तसलसल से यकीनी बनाना जरूरी है। 'कुदरती गैस पावर प्लांट्स को दी जाए तो 70% सस्ती बिजली पैदा होगी। सेक्रेटरी पेट्रोलियम LNG टर्मिनल लिमिटेड के MDA कायमा कमेटी बुराए पेट्रोलियम को बताया है कि स्पोर्ट्स कार्गो की कीमत 50% गिर गई है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं। सेनेटर अब्दुल कादिर की ज़ेर सदारत सेनेट की कायम कमेटी पेट्रोलियम का इजलास हुआ, जिसमें गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस की मदद में 445 अरब रुपए से ज्यादा वसूली के मामले पर गौर हुआ है। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कमेटी को बताया कि इस मामले पर वज़ीर खजाना की सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई, जिसका एक इजलास हो चुका है। जबकि सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने मजीद बताया कि पेट्रोलियम डिवीजन का मौक़िफ़ है कि सारी गैस बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए। अगर कुदरती गैस पावर प्लांट्स को दी जाए तो 70% सस्ती बिजली पैदा होगी। दुनिया में बेहतरीन तरीका भी यही है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी बात सुनी नहीं जा रही। इंडस्ट्री बहुत ताकतवर है, अपनी बात मनवा लेती है। यहाँ हम गैस घरेलू सार्फिन को दे रहे हैं। LNG की कीमत आधी होगी, लेकिन पैसे नहीं। इजलास के दौरान MD LNG लिमिटेड ने बताया कि इस वक्त दुनिया में LNG की कीमत कम हो गई। स्पॉट कार्गो की कीमत 50% गिर गई है। इस वक्त स्पॉट LNG की कीमत $14 फी MMBTU है। जबकि MD LNG लिमिटेड ने बताया कि हमारे माली हालात स्पोर्ट कार्गो खरीदने के काबिल नहीं। हम तवील मुद्दती मुआहदे से ही अपनी तलब पूरी कर रहे हैं। इस वक्त LCs का इशू है। अगर LNG खरीदारी का टेंडर्स दें तो कोई नहीं आएगा। आठ मार्च को खातिन के आलमी दिन के मौका पर औरत मार्च को रैली की इजाजत न देने पर डिप्टी कमिश्नर के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। ताहम जज ने दरखास्त की समाअत करने से इनकार कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन ने औरत मार्च की इजाजत के लिए दायर शहरी की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक DC लाहौर को औरत मार्च के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन इजाजत नहीं मिली। लिहाजा अदालत औरत मार्च करने और सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म दे। अदालत ने DC लाहौर और SP सिविल लाइन को कल जवाब समेत तलब कर लिया। ख्याल रहे कि इससे कबल जस्टिस मुजम्मिल अख्तर ने दरख्वास्त पर समाअत से माजरत कर ली थी। दर इसनाद सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली M शेख ने पीर को औरत मार्च पर पाबंदी की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए बिस्मा नूरैन नामी दरख्वास्त गुजार पर 25,000 रुपए जुर्माना आयद किया। जस्टिस अहमद ने कहा कि जुर्माना अदा न करने पर दरख्वास्त गुजार का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। बिस्मा नौरीन ने अपनी दरख्वास्त में कहा था कि औरत मार्च पर पाबंदी लगाई जाए क्योंकि इसके नारे मुआशरती इक़्तिदार के खिलाफ थे। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि आइन तमाम शहरियों को नकलो हरकत की आजादी देता है और दरख्वास्त गुजार के पास मार्च पर पाबंदी की हिमायत में कोई मवाद मौजूद नहीं है। जस्टिस अहमद ने कहा, ऐसा लगता है कि दरख्वास्त दायर करने का मकसद तहशीर हासिल करना था। खबरें और भी हैं, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि पैमरा ने साबिक वजीर आजम इमरान खान के बयानात और तकारीर नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी। तमाम सैटेलाइट चैनल को अहकामात जारी करते हुए पैमरा ने कहा कि पाबंदी ऑर्डिनेंस के सेक्शन 27 के तहत आयद की गई। इमरान खान अपनी तकारीर और बयानात में रियासती इदारों पर मतवातर बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। इमरान खान इश्तियाल अंगेज बयानात के जरिए नफरत फैला रहे हैं। उनके बयानात से नफ्स अमन का खतरा है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के रिकॉर्ड शुदा या बराह रास्त तकारीर और बयानात नशर करने पर पाबंदी होगी। पैमरा के मुताबिक कोई टीवी चैनल किसी भी सूरत में इमरान खान का बयान, गुफ्तगू, प्रेस कॉन्फ्रेंस, तकरीर, बराह रास्त या रिकॉर्डेड नशर और टेलीकास्ट नहीं कर सकता। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर फवाद चौधरी ने कहा कि हम इस हुक्म को अदालत में चैलेंज करेंगे और मीडिया भी इसको खुद चैलेंज करे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि इमरान खान की आवाज़ दबाना एक और मजमूम कोशिश में इम्पोर्टेड हुकूमत ने इमरान खान की तकरीर और बयानात को टीवी पर चलाने पर पाबंदी आयद की। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अपने वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच राना सनाउल्लाह की दरखास्त पर समाअत की। जबकि गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने अदम हाजिरी पर राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया कि राना सनाउल्लाह को कल गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। अदालत ने वारंट गिरफ्तारी गुजरात के थाना इंडस्ट्रियल में राना सनाउल्लाह के खिलाफ दर्ज एक मुकदमे में जारी किए। राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत 5 अगस्त 2022 को दर्ज किया गया था। FIR में चीफ सेक्रेटरी और इनके अहले खाना को जान से मारने की धमकियां देने का इल्जाम है। हुकूमत ने हज पर कोटे की पाबंदी लगा दी। इस इकदाम से $40 करोड़ की बचत हो सकेगी। वजीर खजाना इसाक डार और वजीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर के दरमियान होने वाली मुलाकात में ये फैसला किया गया। इसे मंजूरी के लिए काबीना इजलास में पेश किया जाएगा। फैसले से ओवरसीज पाकिस्तानी अपने अजीज और अकारिब को ज़र मुबादला की सूरत में अदायगी करके हज पर भेज सकेंगे। गुज़िश्ता साल की निस्बत हज अखराजात में बड़ा इजाफा होने का इम्कान है। हज अखराजात 12 से 13 लाख रहने का इम्कान है। हुकूमत के पास आज़मीन हज को देने के लिए ज़र मुबादला की कमी है, जिसकी वजह से तकरीबन 90,000 के करीब आज़मीन हज को पाकिस्तानी स्पॉन्सर्स करेंगे। टेलीविजन, फिल्म और स्टेज के मारूफ अदाकार कबीर खान की नमाज़ जनाजा आज कनाडा के शहर मिसिसागा की जामिया मस्जिद कोपर रोड में बाद नमाज ज़ोहर अदा कर दी गई। फैमिली ज़राए का कहना है कि कबीर खान की तदफीन कनाडा में ही होगी। टीवी, फिल्म और स्टेज के लेजेंड अदाकार मोहम्मद कबीर खान इंतकाल कर गए। कबीर खान के साहिबजादे अदनान कबीर ने बताया कि लेजेंडरी अदाकार जिगर के कैंसर में मुब्तला थे और अक्टूबर में कनाडा में इनके पास आए थे। अदाकार कबीर खान कनाडा के वोन शहर के अस्पताल में जेर इलाज थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ, साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही समेत दीगर सियासी समाजी रहनुमाओं और फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद ने नामवर कबीर खान के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। अब बात करें डॉलर की, तो रुपए की कदर की बहाली का सिलसिला जारी। अमेरिकी करेंसी की कीमत में कमी देखने में आ रही है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज कारोबार के आगाज के कुछ ही देर के बाद इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में $2.40 कमी हुई है। इसके बाद डॉलर 276 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक में 2 कारोबारी रोज के दौरान डॉलर की कीमत में $9.09 कमी रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब स्टॉक एक्सचेंज में भी मस्बत रुझान देखने में आया। 415 पॉइंट्स इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 41,752 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। लाहौर में जिला इंतजामिया ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा और डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर की हिदायत पर गुलबर्ग जोन के जेडाक राना शाहिद ने कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। लाहौर के इलाका गढ़ी शाहू और इलामा इकबाल रोड में तजावुजात क्लियरनेस ऑपरेशन जारी है। इसी हवाले से मजीद जानते अपने नुमाइंदे जुनैद अशरफ से। जी जुनैद, क्या अपडेट्स हैं? का आगाज कर दिया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा और डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर की हिदायत पर गुलबर्ग जोन के जैटो राना शाहिद ने कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है, जबकि लाहौर के इलाका गढ़ी शाहू और इलामा इकबाल रोड में तजावत क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। अगर तजावत ऑपरेशन के हवाले से बताता चलूँ तो गढ़ी शाहू रोड में हमने देखा कि तजावत की बरमार थी, जिसके बायस से ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासिर थी और इस हवाले से जो थे शहरियों ने काफी ज्यादा कंप्लेंट भी की थी। और कमिश्नर लाहौर की भी सख्त तरीन हदायत है कि लाहौर में जहाँ जहाँ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है वहाँ पर ऑपरेशन किया जाए और क्लियर करवाया जाए। और इस हवाले से आपको बताता चलूँ गुलबर्ग जोन के जो
जैटो है राना शाहिद ने खासकर इसका नोटिस लिया और ट्रक इंस्पेक्टर जो है राना जहीर गुलबर्ग जोन के जो है उन्हें हिदायत की कि वहां पर ऑपरेशन किया जाए और वहां पर ऑपरेशन करने के बाद हमने देखा कि सारे ट्रैफिक की रवानी काफी ज्यादा जो मुतासिर थी उसमें कमी हुई है और ट्रैफिक की रवानी जी ठीक है जुनेद, आपका शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। महकमा औकाफ के ज़रिए तमाम जश्न बहारा की 7 रोज़ा तकरीबात दाता दरबार में महफिल समा का इनकाद किया गया। इस वक्त हमारे रिपोर्टर सलमान शाह सूबाई वज़ीर औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब बैरिस्टर सैयद अजफर अली नासिर के साथ मौजूद हैं। जी सलमान, बताइएगा क्या कहना है उनका। हाँ जी बिल्कुल, जश्न बहारा के सिलसिला में दाता दरबार में आज दूसरे रोज़ महफिल समा का इनेकाद किया गया है। इस समय से मौजूद हैं सूबाई वज़ीर औकाफ बैरिस्टर सैयद अजफर अली नासिर। सर ये बताइएगा कि जश्न बहारा के सिलसिले में 7 रोज़ तकरीबात का कल आगाज़ हो चुका था, आज दूसरा दिन है। सर मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं और जश्न बहारा का मना रहे हैं, इवेंट्स कर रहे हैं, लेकिन सर महकमा औकाफ जो है उसने इस जश्न बहारा की इवेंट को सूफी रंग महफिल समा का नाम दिया है। सर इससे क्या पैगाम दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। हमारे वज़ीर आला जनाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब के ख़ास अहकामात के मुताबिक पंजाब के जो मुख्तलिफ इदारे हैं उन तमाम के अंदर वो जश्न बहारा से मुंसलिक मुख्तलिफ जो हैं वो जो है इवेंट्स जो हैं वो मुनक़िद किए जा रहे हैं। आज दरबार दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह पर जश्न बहारा सूफ़ी रंग महफिल समा जो है इसका इनेकाद किया गया। बुनियादी जो मकसद है वो ये कि जो मारूज़ी हालात जो है वो मुल्क में मौजूद हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा अवाम और नास को राहत और ख़ुशी जो है वो मैसर हो सके। यही वजूहात हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब हुकूमत के तमाम इदारों के अंदर मुख्तलिफ जो है वो प्रोग्राम जो है इनेकाद किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। जैसा कि बैरिस्टर सैयद अजफर अली नासिर का कहना था कि ये जो जश्न बहारा के जो मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं इसका मकसद ये है कि जो आवाम है उसमें ज़्यादा मोहब्बत और भाईचारे की तज़ावुर कायम रखा जाए। जी नाजरीन, आगे बढ़ते हुए बताएं कि लाहौर थाना रेस कोर्स में SHO सेक्रेटरीट इस्लामाबाद की मुद्दत में इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर शबली फराज समेत 150 कारकुनान को भी मुकदमे में नामजद किया गया। मुकदमे में पुलिस पार्टी को संगीन नताइज की धमकियां कार सरकार में मुजाहमत की दफात शामिल की गई। इसी हवाले से जान लेते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा। आप देखें, जिस तरह से जमान पार्क में इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद से पुलिस आई थी तो वहीं पर कारकुनान की जानिब से भी मुजाहरा करना पड़ा उनको, जिस पर जो है वो SHO इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट की जानिब से एक दरख्वास्त थाना रेस कोर्स में जो है वो दायर की गई बाकायदा तौर पर, जिसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में वजीर आजम जो साबका थे इमरान खान, इनको भी जो है वो नामजद किया गया है और इनके जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं शिबली फराज, इनको भी जो है वो FIR में नामजद किया गया और तकरीबन 150 से ज्यादा लोगों को इस मुकदमे के अंदर जो है वो नामालूम रखा गया है और उनका कहना है कि सामने आने पर शिनाख्त कर सकते हैं। मुकदमे के मैं हवाले से बताता चलूं कि पुलिस ने जो है वो मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी की ताहाल गिरफ्तारी जो है वो अमल में नहीं लाई गई। अगर मुकदमे के हवाले से फिर बात की जाए तो मुकदमे की जो दफात है वो बड़ी संगीन दफात लगाई गई है थाना रेस कोर्स में। नदीम ताहत जो कि SHO थे थाना सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद, उनकी जानिब से एप्लीकेशन बाकायदा तौर पर दी गई जिसमें 186, 353, 148, 149, 212 और 506 के साथ साथ 172, 173 और 174 जो है वो ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात लगाई गई हैं और FIR में कहा गया है कि मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए जब पुलिस पार्टी जमान पार्क लाहौर पहुंची तो वहां पर कारकुनान की जानिब से पुलिस अफसरान को धमकियां भी दी गई, धक्के भी दिए गए और यहाँ तक के उनको जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाने की भी कोशिश की गई। तमाम चीजों की जो है वो एक तहरीर दी गई थी थाना रेस कोर्स में, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा नंबर के हवाले से मैं बताता चलूं कि 365/23 इसका मुकदमा है और थाना रेस कोर्स में ये दर्ज किया गया है, जिसमें मुलजिम इमरान खान को रखा गया है और शिबली फराज जो कि इनके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बतौर काम कर रहे हैं और 150 कारकुनान को जो है वो इसमें मुलजिम रखा गया है। ताहाल पुलिस पार्टी आई थी लेकिन किसी को भी
बगैर गिरफ्तार किए यहाँ से चली गई। जी ठीक, वसीम आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, गुलजार मदीना वेलफेयर के ज़ेर एहतमाम फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद काछोपुरा शादबाग लाहौर में किया गया। कैंप सुबह 10 से शाम 3 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहा। कैंप में जनरल फिजिशियन, गायनी, हड्डियों के डॉक्टर्स के अलावा दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने मरीजों का मुआयना किया। मजीद जानते हैं उस्मान मुगल की इस रिपोर्ट में। गुलजार मदीना वेलफेयर के ज़ेरे एहतमाम फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद काछोपुरा लाहौर में किया गया। कैंप सुबह 10 से शाम 3 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहा। कैंप में जनरल फिजिशियन, गायनी, हड्डियों के डॉक्टर, खुराक, फिजियोथेरापिस्ट और एक एंटी के डॉक्टर ने मरीजों का मुआयना किया। मेडिकल कैंप में सीनियर डॉक्टर सलीम शाह, डॉक्टर आबद, डॉक्टर नसरीन शाह, डॉक्टर जवेरिया, डॉक्टर नीलम रफीक, डॉक्टर अलीजे आरिफ और डॉक्टर फातिमा ने खिदमत सर अंजाम दी। कैंप में 600 के करीब मरीजों का फ्री मेडिकल चेकअप किया गया और फ्री टेस्ट भी किए गए। चेकअप के लिए आए मरीजों ने कैंप के इनकाद पर गुलजार मदीना का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, सरकारी अस्पतालों में भी डॉक्टरों और स्टाफ में ऐसा जज्बा होना चाहिए। इस मौका पर डॉक्टर्स और इलाज के लिए आए मरीजों का कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था, थैंक यू सो मच। हम शुक्रगुजार हैं कोहिनूर टीवी के, उनकी पूरी टीम के। आज हम बताना चाहते हैं कि हम पूरे पाकिस्तान में मेडिकल कैंप को अरेंज करते हैं। हम जो मेडिकल कैंप लगाते हैं इसमें फ्री मेडिसिन है, फ्री लैब है और फ्री चेकअप है। और इस हमारे कैंप में डिफरेंट डॉक्टर्स आते हैं, जिसमें गायनी है, न्यूट्रिशन है, स्कालोजी है, फिजियोथेरापी है, इसके साथ जनरल फिजिशियन भी आते हैं, इसमें आई के डॉक्टर्स भी आते हैं, डेंटल भी आते हैं। और ये हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये है गुलजार मदीना वेलफेयर सोसाइटी। आज का जो मेडिकल कैंप है हम इनके अंडर काम कर रहे हैं और इसके जो रुमेरवां हैं वो फ़र्क बेग साहब हैं। ये सारा जितना जो हमें सहूलत दी गई है मेडिकल कैंप का रेंज है ये फ़र्क बेग साहब ने किया है। इसके साथ साथ हमारे जो मेडिकल कैंप है इसमें डॉक्टर जवेरिया है, मैं डॉक्टर सलीम हूँ, आपका भाई, आपका दोस्त, और इसमें डॉक्टर अली है, डॉक्टर आबद है, डॉक्टर नीलम है और हमारे और भी दोस्त डॉक्टर वहाँ यहाँ पे काफ़ी शुमार हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं। के सामने खिदमत खलक कर रहे हैं। संडे का दिन फैमिली को देना चाहिए लेकिन हम लोगों के लिए सर्व कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतने पेशेंट्स हैं, सारे पेशेंट्स हम उनको ट्रीट कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। गुलजार मदीना की जो वेलफेयर है उसके थ्रू से हम सारी चीज़ें ये कर रहे हैं। तो मेरा नाम है डॉक्टर अलीजे आरिफ, मैं कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। जितने भी पट्ठों के, जोड़ों के जो मसले होते हैं वो हम लोग डील करते हैं। और यहाँ पे कैंप पे भी बहुत से ऐसे पेशेंट आए हैं जिनको इस तरह के मसाइल थे, तो हमने उन्हें मेडिकेशन से और एक्सरसाइज से जो है वो ट्रीट किए। अस्सलाम वालेकुम, मैं नीलम रफ़ाकत हूँ और कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज हमने गुलजार मदीना के ज़रिए तमाम यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप किया हुआ है और हम सुबह से 10 बजे से लेकर यहाँ पर 600 प्लस पेशेंट्स को ट्रीट कर चुके हैं। और यहाँ पर हम इंसानियत की खिदमत के लिए हमेशा पेश रहते हैं और आने वाले वक्त में भी हम पेश ही रहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मज़हब इंसानियत है जिसको हमें हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए। अल्लाह इनको जज़ा दे, अल्लाह ये ऐसे काम करते ही रहें। तो फिर ही जो महंगाई का दौर है ना, इसमें ये काम होते रहेंगे तो वो बेचारे गरीबों की सुनी जाएंगी। नहीं तो वो पैसे नहीं होते, किसी को तकलीफ भी होती है तो 100 रुपये वाले डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकता। वो सोचता है मेरे पास 100 रुपया होगा तो मैं जाऊँगा ना। तो ये है। बाकी जरा कहते हो कि डॉक्टर ताल कर देने, वैसे तो डीसी इस्लामाबाद की हिदायत पर एसी सेक्रेटरी अनिल सईद ताजरों और मोअज़्ज़िज़ीन के साथ मीटिंग। रमजान बाजार के कयाम के लिए भाड़ा कहू के यूसी सेक्रेटरी ताजरों और मोअज़्ज़िज़ीन के साथ अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने साइट एरियाज का दौरा भी किया। अशिया खुर्दनोश के नर्ख चेक किए, के सामान के मयार का भी जायजा लिया। उन्होंने हिदायत की कि अवामुल नास को हर तरह की सहूलत दी जाए और इनकी शिकायत का इजाला करते हुए मुनासिब रिलीफ फराहम किया जाए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में फैमिली प्लानिंग के मराकज़ की कितनी तादाद में मौजूद हैं, किस किस्म की सहूलियात फराहम कर रहे हैं और उनका किरदार कितना अहम है। इसी हवाले से डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर डॉक्टर राशिदा बतूल ने कोहिनूर न्यूज़ को खसूसी तौर पर बताया। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा आयशा महमूद की इस रिपोर्ट में।
जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर डॉक्टर राशिदा बतूल। इनसे हम फैमिली प्लानिंग सेंटर्स के हवाले से जानेंगे कि पिंडी इस्लामाबाद में ये किस हद तक फाल हैं और किस तरह अपना किरदार अदा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमें कुछ आप बताएं कि इस वक्त पिंडी और इस्लामाबाद में कितने ऐसे सेंटर्स हैं फैमिली प्लानिंग के हवाले से जो फाल हैं और वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं और आप वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं? जी, हमारे इस्लामाबाद में अराउंड हमारी 55 हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं जो प्राइमरी लेवल पर, और टर्शरी केयर सेंटर भी हैं जो कि 3 हॉस्पिटल्स हैं हमारे, पोली क्लिनिक, पेम्स और MCH चापारा। वहाँ पे भी फैमिली प्लानिंग की ये हमारी CCI रिकमेंडेशंस थी। उसके मुताबिक जो नंबर 2 रिकमेंडेशन थी उसमें ये था कि हमने हर लेवल पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी पे फैमिली प्लानिंग की सहूलियात जो हैं वो देनी थी, यानी उन पे मैंडेटरी हैं कि वहाँ पे प्रोवाइड की जाएं। अब हमारी 2020 में इंटीग्रेशन हुई पॉपुलेशन डिपार्टमेंट की हेल्थ के साथ। उसके बाद ये हुआ कि हमारी जो BHUs, RHCs और जो फैमिली वेलफेयर सेंटर्स हैं, फैमिली वेलफेयर सेंटर ऑलरेडी 33 थे इस्लामाबाद में। वहाँ पे फैमिली प्लानिंग की तमाम कमोडिटीज़ और ट्रेन स्टाफ मौजूद था। इंटीग्रेशन के बाद BHUs और RHCs जो हैं उन पे भी हमारी फैमिली प्लानिंग की तमाम कमोडिटीज़ अवेलेबल हैं, वहाँ पे ट्रेन स्टाफ है, डॉक्टर्स मौजूद हैं। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि हमने इस्लामाबाद पूरा रूरल और जो अर्बन है उसको कवर किया हुआ है, और उसमें तमाम फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो फैसिलिटीज़ हैं लोगों के लिए मौजूद हैं। फील्ड में जो हमारा फील्ड स्टाफ है जो कि आउटरीच में भी जाता है, और मोबाइल सर्विस यूनिट है एक इस्लामाबाद के लिए। मैं इस्लामाबाद की बात करूंगी क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद के रावलपिंडी की बात नहीं कर रही। तो इस्लामाबाद में जो मोबाइल सर्विस यूनिट है ये मंथली कैंप्स करता है कंडक्ट। जो एरियाज़ या जहाँ पे हमारे फैमिली वेलफेयर सेंटर्स या हमारी कोई हेल्थ फैसिलिटी मौजूद नहीं है वहाँ पे कैंप्स होते हैं, डॉक्टर मौजूद होती है उस कैंप में। मेरा एक मैसेज है इस्लामाबाद में जो भी रहने वाले हैं उनके लिए कि अनकरीब हम लोग एक इवेंट वेरी सून वी आर गोइंग टू अरेंज ऑर्गेनाइज इवेंट अलॉन्ग विद DG पॉपुलेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस मिलके ये एक अरेंज करेंगे, और हमारा जो मीडिया पार्टनर है वो कोहिनूर न्यूज़ है। तो हम उसमें ये होगा कि हमारा जो मैसेज पहुंचे आम लोगों तक, अवेयरनेस सेशंस होंगे, और उसमें हम आपको डिफरेंट तरीके से। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।